वो व्यक्ति मेरी गौ माता को काटता है तो वो जिहादी है। अगर कोई व्यक्ति देश के टुकड़े टुकड़े करने की पीएफआई जैसे एजेंडे लाने की कोशिश करेगा तो वो जिहादी है। और अगर कोई व्यक्ति देश को तोड़ने की कोई भी व्यक्ति अगर वो राजनीतिक तौर पे हो, सांस्कृतिक तौर पे हो, धार्मिक तौर पे हो, वो हर एक व्यक्ति जिहादी है, जिहादी है, जिहादी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात आफियत और खैरियत से होंगे। खुदा ताला शानो ऐसे आपको खुश और साद रखे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक लड़की जिसका नाम खुशबू पांडे है। उसने इस देश के अंदर कितनी बदबू फैला रखी है और वो मुसलमानों की और इस्लाम के कितने खिलाफ है, कितना जहर हर बार उगलती रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे उसकी तमाम तकलीफ़ को कि उसे इस्लाम से और मुसलमानों से क्या तकलीफ़ है। अभी हाल ही के अंदर उसने एक मुस्लिम लड़की से डिबेट की और जब वो डिबेट के अंदर अपने सवाल जवाब कर रही थी तो मुसलमान बहन बराबर उसको जवाब दे रही थी। अब उसने जो मुसलमान लड़की थी उसने भी जवाब सवाल किया कि इस्लाम के अंदर जिहाद क्या है जिसने इतना बदनाम करते रहते हो। बहरहाल उस बधू पांडू ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और वही बात को इधर उधर घुमाती रही। तो दोस्तों, अक्सर इस दुनिया के अंदर जो इस्लाम का एक सवाल है, इस्लाम का एक अरकान है जिहाद बेहद बदनाम इस्लाम के अंदर लोगों ने, मीडिया वालों ने किया है और इतना बदनाम किया है कि जिसके सामने जिहाद की बात जाती है वो कहीं ना कहीं जहनों के अंदर तस्वुर कर लेता है कि यहाँ पर कत्ल व गारत की बात की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर हम साथ में डॉक्टर जाकिर नाइक से भी पूछेंगे। वो एक भाई ने सवाल किया कि जिहाद क्या है, तो जिहाद के मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या बात पेश की, उनका क्या जवाब है और इस्लाम के अंदर इस जिहाद की क्या हकीकत है। इस वीडियो के अंदर हम तमाम तफसीलात को जानेंगे। आप मेरे साथ बने रहे वीडियो को आखिर तक। हम इसको जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जिहादी होते कौन है? जिहादी का मतलब पता है? आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये पता है लफ्ज जिहाद का मतलब? दो तरह के जिहाद है, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। आपके दोनों जिहाद का मतलब मैं बता रही हूँ। जहाँ पे बताया जाता है जिहाद के नाम पे, सही बोल रही हूँ ना, ये यहाँ पे है फेवर करने के लिए। नहीं ये है भाई, ये भी इन्होंने भी पढ़ रखा है, इन्होंने भी पढ़ रखा है, जानता है इस्लाम को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लफ्ज जिहाद, जिसको आप यहाँ पे भी सब लोगों ने लफ्ज जिहाद का नाम दिया है। एंड आपके अकॉर्डिंग की दो जिहाद है। मुझे बस ये बताइए कि जिहाद सही है या गलत है? मैंने कहा जिहाद का मतलब जिहाद का गलत उपयोग, मैं कुरान का कितना मतलब पता है लोगों को? मैंने कहा जिहाद का कुरान का उन लोगों को कितना मतलब पता है? क्या आपने पैगंबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कुरान को पढ़ते हैं? नहीं, कुरान में भी गलत तरीके से जो चीज दिखाई गया आप लोग उसमें जोर नहीं देते हैं। आपने ये बोला कि कुरान में कोई भी वर्ड गलत है तो मुझे उसका प्रूफ चाहिए, या तो आप आप जिहाद का मतलब जानना चाहती है, मैं आपको बताऊं। अगर कोई हिंदू लड़की है, उसके सामने कोई लड़का मुसलमान हिंदू बन के आता है और उसके बाद हमारी बहन को काट देता है, जिहाद ये है। मेरी एक सेकंड, अब आप सुनिएगा। मेरी गौ माता है और उसकी तस्करी होती है और वो व्यक्ति मेरी गौ माता को काटता है तो वो जिहादी है। अगर कोई व्यक्ति देश के टुकड़े टुकड़े करने की पीएफआई जैसे एजेंडे लाने की कोशिश करेगा तो वो जिहादी है। और अगर कोई व्यक्ति देश को तोड़ने की कोई भी व्यक्ति अगर वो राजनीतिक तौर पे हो, सांस्कृतिक तौर पे हो, धार्मिक तौर पे हो, वो हर एक व्यक्ति जिहादी है, जिहादी है, जिहादी है। राइट कि आपने बोला जिहादी वो इंसान है जो कोई भी गलत काम करे, ठीक? एक सेकंड, नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आपने क्या कहा कि वो इंसान जो मेरी संस्कृति का हो, राजनेता हो, कोई भी हो, वो जिहादी है। तो आपने इसे कुरान से कैसे जोड़ दिया कि कुरान में ये लिखा है? जिहाद का मतलब कुरान में क्या लिखा है? अगर यहाँ पे मेरी बात, एक सेकंड। और सबसे ज्यादा बदनाम लफ्ज इस्लाम और कुरान में जो मौजूद है, जो मीडिया जो सबसे ज्यादा बदनाम करती है आज की तारीख में, वो है लफ्ज जिहाद। जिहाद को बदनाम करते हैं लोग और मीडिया ऐसा पेश करती है कि जिहाद की मानी क्या है। मीडिया कहती है कि जिहाद मतलब कोई भी मुसलमान जब जंग करता है कोई भी वजह से, चाहे अपनी जाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे ताकत के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, कोई भी वजह से अगर मुसलमान लड़ता है उसे कहते हैं जिहाद। और ये गलत फहमी
صرف غیر مسلمانوں میں نہیں، کئی مسلمانوں میں بھی ہے. میڈیا اسے اتنا عام کر چکا ہے کہ غیر مسلمان تو چھوڑو، آج کل اکثر مسلمان بھی سمجھنے لگے ہیں کہ اگر کوئی مسلم لڑتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی یہ معنی بالکل نہیں ہے. جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد، ٹو اسٹرائیو. جہاد مینس ٹو اسٹرگل. اور اسلامک شریعت اس کی معنی ہے کہ جب ایک انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. یہ افضل جہاد ہے. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اور اسلامک پس منظر میں اگر ایک مسلمان یا کوئی انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان میدان جنگ میں ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان حق کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ میں ان سیلف ڈیفنس اگر جد و جہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اٹ مینس ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل. جد و جہد کرنا. عام طور پہ اگر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے بھی کہتے ہیں جہاد. یہ عام جہاد ہے. جو پہلے 4 معنی میں نے کہا وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. جہاد کئی قسم کے ہیں. جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد، لیکن اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. میڈیا اکثر جہاد کا ترجمہ کرتی انگریزی میں ہولی وار، پاک جنگ. جب ہم ہولی وار کو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں پاک جنگ، عربی میں سے کہیں گے حرب مقدسہ. آپ ساری آیت قرآن مجید کے پڑھیے، ساری حدیث پڑھیے، کدھر بھی قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے حرب مقدسہ، پاک جنگ، ہولی وار. یہ میڈیا کہتی ہے جہاد کے معنی ہولی وار. اور جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے یہ الفاظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی کروسیڈرز کے لیے. جب عیسائی کروسیڈرز عیسائیت کے نام پہ ہزاروں انسانوں کا قتل کر رہے تھے، اسے کہا گیا تھا ہولی وار. اور آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے. یہ ہے میڈیا کا پاور. یہ تیسرا طریقہ. اور ایک مثال میں پیش کروں گا آپ کے لیے. 9/11 کے بعد، 9/11 کے بعد، 2001 ٹوین ٹاور کے بمبارڈمنٹ کے بعد 2 سال بعد میں یو ایس اے گیا، لاس اینجلس 2003 میں. اور یہ اردو تقریر ہے تو شیروانی پہنا ہوں، نہیں تو اکثر میں باہر جاتا ہوں تو سوٹ اور ٹائی پہنتا ہوں. لیکن میری جو اسلامی نشانی، ٹوپی، داڑھی، ٹھکنے کے اوپر، ایزی ٹارگٹ، اچھا بکرا. آپ جب جائیں گے امیگریشن میں، سوٹ اور ٹائی، ٹوپی، داڑھی، ٹھکنے کے اوپر بکرا. میں تیار رہتا ہوں کہ میرے ساتھ پوچھ تاچھ ہونے والی ہے. صحیح ہے. تو امیگریشن میں ہاں داڑھی، ٹوپی، ٹھکنے کے اوپر جاؤ انکوائری کے لیے. میں جاتا ہوں وہاں تو پوچھنے لگتے کہ آپ کس لیے ادھر آئے. تو میں نے کہا مجھے ایک ایوارڈ مل رہا ہے لاس اینجلس میں. آپ کا ایک ایوارڈ مل رہا ہے، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جیزس کرائسٹ نے کہا ہے بائبل میں، سیک دی ٹروتھ اینڈ ٹروتھ شیل فری یو. آپ حق کو پھیلاؤ. میرا کام ہے حق کو پھیلانا. انگریزی میں کہہ رہا تھا میرا پیشہ ہے دائی. صحیح. واقعہ تو بہت بڑا ہے، سمے کم ہونے کی وجہ سے میں مین موضوع پہ آؤں گا، جہاد کے موضوع پہ آؤں گا. جب میں جاتا ہوں کسٹم میں تو میں جان بوجھ کے کہتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں اسلامک کانفرنس کے لیے. میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اسلامک کانفرنس، داڑھی ٹوپی.
बैग को खोलो, बैग खोलते तो मिलता है मेरा DVD जिसका मौजू था जिहाद और दहशतगर्दी एक इस्लामिक नजरिया, और उसके DVD कवर पे पिस्तौल की फोटो थी। तो कस्टम ऑफिसर खोलता है और कहता है क्या आप जिहाद में मानते हैं? मैंने कहा बेशक मैं जिहाद में मानता हूं, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिद्दोजहद करो, तो मैं जिहाद में मानता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में जिद्दोजहद करो। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब क्या आप जिहाद में मानते, लड़ाई झगड़े में मानते? मैंने कहा बाइबल में पढ़िए, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 18 से 20, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 27 और 28 में लिखा है कि लड़ाई करो झगड़ा करो। बुक ऑफ नंबर्स में पढ़िए आप चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 1 से 18, इसमें लिखा है कि लड़ाई करो झगड़ा करो। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27 में, और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22 में वर्स नंबर 36 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तलवार लो और जाके लड़ो। तो वो मुझे कस्टम ऑफिसर बोलता है वो तो वो कह रहे थे क्या गलत लोग के खिलाफ लड़ो, तो मैं भी वही लड़ाई में मानता हूं, गलत लोग के खिलाफ या अच्छे लोग के खिलाफ कहां मैं कहता हूं लड़ाई करना चाहिए। फौरन माशाअल्लाह 8-10 कस्टम ऑफिसर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। जो भी सवाल करता था मुझसे मैं उससे बाइबल के हवाले से जवाब देता था। फौरन एक सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया। सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, जनाब क्या मैं आपसे और एक सवाल पूछ सकता हूं? तो मैंने मेरे मेजबान से कहा फोन करके आप डरिए मत, मैं जरा दावा कर रहा हूं, नहीं तो मेजबान घबरा जाएगा कि जाकिर 1 घंटा हो गया अभी तक बाहर निकला क्यों नहीं। मेरा पेशा है दावत देना, मैं दाई हूं। उसी तरीके से जब हिंदुस्तान में जब मैं बात करता हूं जिहाद के बारे में, जो मास्टर की फॉर दावा है, सारे तालों को खोलने वाली चाबी सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब हिंदुस्तान में जब मीडिया, जब हिंदुस्तान के पुलिस ऑफिसर या हिंदुस्तान का मीडिया जब मुझसे कहता है कि ये कुरान में कितनी लड़ने के आयत है, कितनी झगड़ने के आयत है, तो मैं उनसे कहता हूं आप अगर महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कई गुना ज्यादा श्लोक और मंत्रा है लड़ने और झगड़ने के, कुरान के तो कई गुना ज्यादा है। आप कुरान और महाभारत का मुताला करेंगे तो महाभारत में कई गुना ज्यादा लड़ने और झगड़ने के मंत्र और श्लोक है। तो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन जाकिर ये तो हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है, तो मैं कहता हूं कुरान में भी हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो हिंदू मुझसे कहता है अगर ये बात है तो मैं कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। तो अगर आपको इस्लाम की दावत पेश करना है तो सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आप जब उनकी मजहबी किताबों का मुताला करेंगे फौरन वो इस्लाम को और अच्छे तरीके से समझेंगे। और मैं मिसाल देता हूं कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू मजहब में भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 to 46 में जब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, भगवत गीता एक मशवरा है श्री कृष्ण जो अर्जुन को दे रहे हैं मैदान जंग में। तो भगवत गीता में लिखा है अध्याय 1 में वर्स नंबर 43 to 46 में अर्जुन मैदान जंग में अपने हथियार को जमीन पर रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं मैं निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत मेरे रिश्तेदार से लड़ूं। लड़ाई थी पांडव और कौरव के बीच, जो रिश्तेदार थे, जो कजन थे। तो श्री कृष्ण कहते हैं चंद श्लोका के बाद चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आपको ऐसे नापाक ख्याल दिमाग में कैसे आए? हाउ कम सच इम्प्योर थॉट्स हैव कम इन योर माइंड? ये नापाक ख्याल आपके दिमाग में कैसे आए? हाउ कम यू हैव बिकम सो इम्पोर्टेंट? आप नपुंसक कैसे बन गए? कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। और
भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्ष नंबर 31 to 33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको मौका मिलता है लड़ने के लिए। अगर मैं इन श्लोका और मंत्रा का हवाला दे के ये कहूं कि भगवत गीता में आपके भगवान कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदार का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत होंगी। सही है। पस मंजर पढ़ेंगे तो पता लगता है श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से कि बातिल के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। अगर आप हक पे है, बातिल के खिलाफ लड़ना चाहिए, ये पस मंजर है। सिर्फ मैं ये कहूं कि आपके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि बातिल के खिलाफ लड़ो, और ये कुरान में भी कहा गया है, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो स्टैंड आउट फॉर जस्टिस एज विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हक के लिए खड़े रहो, शहादत दो अल्लाह के लिए, चाहे वो आपके खिलाफ हो, चाहे आपके रिश्तेदार के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिद या वालदा के खिलाफ हो, चाहे अमीर या गरीब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हक के साथ है। और कई बार मीडिया में एक हदीस को अक्सर उछाला जाता है जिहाद के मामले में। वो सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 4 किताब जिहाद चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 46। इसमें लिखा है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुजाहिद एक ऐसा इंसान है जो लगातार नमाज पढ़ रहा है और लगातार रोजा रख रहा है, और जब एक मुजाहिद मैदान जंग में जाता है और अगर उसका इंतकाल होता है तो वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर वो जीत के वापस आता है तो उसे इस दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर ये हदीस को लेके लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं। मुजाहिद जिहाद करो, जन्नत में जाओ। भगवत गीता जब पढ़ते हैं, भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 37 वर्ष नंबर 37, श्री कृष्ण कहते अर्जुन से कि आप मैदान जंग में जाओ, अगर आप मर जाएंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप जीत के वापस आएंगे तो आपको इस दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में लिखा है वही लिखा है भगवत गीता में। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से, आप अपनी किताब का मुताला करो, इंशाअल्लाह आप इस्लाम और अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं द मास्टर की फॉर दावा, सारे तालों को खोलने वाली चाबी दावती मैदान में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक ने जिहाद के मुतालिक जवाबात आवाम को मरहमत फरमाए हैं, और हम लोगों को चाहिए हम जिहाद को इस तरीके से बदनाम न करें जिस तरीके से ये मीडिया इस देश के अंदर जिहाद को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, जो हम मुसलमानों के अंदर और गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर यकसा चीज़ें हैं, उनको मानना हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है। इससे हम लोगों के अंदर इंसानियत और मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत सारा डिफेंस किया है, वो तो आप माशाल्लाह सब समझ ही गए हैं। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो निहायत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।